जय सीताराम। पुराणों और अन्य ग्रंथों से पता लगता है कि हमारे किसी जमाने में मनुष्य प्राप्त भोग सुखों को छोड़कर परमात्मा सुख के लिए ललायित था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही मान रखा था कि आत्मा को जानना। आत्मा को कैसे जानेगा? परमात्मा को प्राप्त करना। गर्भधान काल से इसी के लिए तैयारी होती थी और जीवन भर इसी की शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम और 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो आश्रम 4 है, वर्ण 4 है। अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए ही बनाए गए थे और उनकी सुव्यवस्थापूर्ण पद्धति मनुष्य को क्रमशः परमात्मा की ओर ले जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य ही था कि मनुष्य को पूर्ण सुखी की प्राप्ति का साधन बतला देना। समय ने पलटा खाया, मनुष्य की दृष्टि नीचे उतरी, ध्येय पदार्थ नीची श्रेणी का हो गया। अब तो यहां तक हुआ कि भोग सुख ही जीवन का लक्ष्य समझ जाते हैं। भोग और सुख को जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं लोग। अपना सुख या देश का सुख जो छोटे दायरे में है, वह अपने सुख के लिए यत्नवान है। जो बड़े दायरे में है, वह देश के सुख के लिए चेष्टा कर रहा है। इसके अंदर भी निजी सुख की इच्छा तो छिपी है। फिर उस सुख का स्वरूप क्या है? खूब धन हो, सम्मान हो, सत्ता हो, अधिकार हो, प्रभुत्व हो, उनकी प्राप्ति के लिए चाहे जिस साधन का प्रयोग करना पड़े, चाहे जिस उपाय से काम लिया जाए, झूठ, कपट, छल, द्रोह, हिंसा, किसी के लिए रुकावट नहीं, काम होना चाहिए। तो आश्चर्य तो इस बात की है कि मरण धर्मा मनुष्य दूसरे को लूटकर मारकर स्वयं सुख शांति से जीना चाहते हैं। परंतु क्या किया जाए? विद्यालय, विश्वविद्यालय, आश्रम, मठ, मंदिर, सभी जगह यही शिक्षा मिल रही है। बस धनवान बनो, अधिकार प्राप्त करो, सत्ता लाभ करो। इस लोक का सुख ही सुख है, यहाँ का अधिकार ही जीवन का लक्ष्य है। यह न हुआ तो जीवन वृथा गया। परिणाम प्रत्यक्ष है। आज चारों ओर अधिकार की लड़ाई शुरू हो रही है। लोगों के जीवन दुखमय बना जा रहा है। कोई अधिकार प्राप्ति के लिए व्याकुल है तो कोई अधिकार रक्षा के लिए। क्या कहा जाए? हमारा तमाम जीवन ही बाध्य हो गया। बाह्य वस्तुओं के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए बिक गया। मांस के टुकड़ों के लिए चील कौवे सी लड़ाई होने लगी। किसी जमाने में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप होते थे, आज भोगों की प्राप्ति के लिए होते। कभी भगवान की प्रति आत्मसमर्पण होता था, आज भोगों की प्रतिमा पूजी जाती है। कभी देह आत्मबोध छोड़कर ब्रह्मबोध किया जाता था, अब ब्रह्मबोध की अनावश्यकता समझी जाकर उस मार्ग के पथिकों को भी देहात्म बोध की शिक्षा दी जाती है। बड़े बड़े मनीषी, तपस्वी, संयमी पुरुष भी आज भोगों के प्राप्ति के लिए
भोग प्राप्ति करने के लिए जीवन की और धर्म की बाजी लगाए बैठे हैं और उसी को धर्म समझा जा रहा है। इस भोग परायणता, इंद्रिय सुख परायणता का परिणाम क्या होगा? मनुष्य में राक्षसी भोगों का उदय, द्वेष, हिंसा, प्रतिहिंसा का प्राबल्य, घोर अशांति और सुख के नाम पर दुखपूर्ण जीवन यापन। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भोग सुख और भौतिक सता समर्थ से संपन्न समुन्नत कहाने वाले देशों को भीतरी दशा है, परंतु इस दशा को भी देखना होगा। ईश्वराभिमुखी ज्ञान संपन्न ऋषि नेत्रों से हम ये नेत्र खोद दिए, कम से कम हमारे इस नेत्र पर जाले छा गए, इसलिए हम विपरीत दर्शी हो गए हैं। यहाँ की सभी बातें हमें अच्छी लगती है, चाहे वो बुरी हो से बुरी क्यों न हो। ऐसा जादू छाया है कि उसके हृदय को पराया बना दिया। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप आज हम वहाँ के अनाचार में सदाचार, पाप में पुण्य, स्वार्थता में देशभक्ति, अनानति में उन्नति, अधर्म में धर्म और सब और उसी के प्रवर्तन की अंध चेष्टा में तत्पर है। जहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ सुख को खोजना वैसा ही है जैसे तप्त मरुभूमि में जल समझकर भटकना। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को अनित्य और असुख अथवा दुखालय और अशाश्वत बतलाया है, और इसके प्रत्येक पदार्थ में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रूप दुख दोष देखकर उसमें वैराग करने की आज्ञा दी है। और वैसा बनकर ही जगन के सूत्रधार भगवान ने आज्ञा अनुसार अपने अपने स्वाग में अनुकूल अभिनय करने को निष्काम कर्म बतलाया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर लड़ने मरने को तो प्रस्तुत है, परंतु भोगेच्छा छोड़कर वैराग ग्रहण करने के लिए भी जरा भी तैयार नहीं है। फलस्वरूप निष्काम कर्म योग के स्थान पर विकर्म पाप कर्म होते हैं। भोग सुखेच्छा से प्रेरित होकर राग द्वेष वश किए जाने वाले असत्य, कपट और हिंसा युक्त कर्म पाप ना होंगे तो क्या होंगे? पाप का फल दुख होता ही है, उसी का भोग ही हम खूब भोग रहे हैं। आश्चर्य और खेद तो यह है, आश्चर्य और खेद तो यह है, दुहाई देकर आज अनमाने आचरण किए जा रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है उसके अधिकांश में न ज्ञान है, न निष्काम कर्म है और न भक्ति है। ज्ञान में प्रधान बाधा है देहाभिमान की, सो उसको खूब बढ़ाया जा रहा है, निष्काम कर्म योग में प्रधान बाधक है स्वार्थ बुद्धि, जिसकी बुद्धि के लिए प्रत्येक संप्रदाय और दल जोड़ों के साथ संगठित हो रहे हैं। और भक्ति में प्रधान प्रतिबंधक है शरणागति में कमी, भगवान पर पूर्ण निर्भर न होना, सो यह भी प्रत्यक्ष ही है। सच्चा ज्ञानी, सच्चा निष्काम कर्मी और सच्चा भक्त कभी छल, कपट, दंभ, असत्य, अन्याय और हिंसा आदि का अवलंबन नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान के साधन में देहात्म बुद्धि का, शरीर में बुद्धि का त्याग करना पड़ता है। उसके लिए आत्मा शरीर से उसी प्रकार अलग है जिस प्रकार दूसरे शरीर से हमारा शरीर। यह स्थिति प्राप्त होने पर अर्थात देहात्म बुद्धि के छूट जाने पर पाप कर्म नहीं बन सकते। इसी प्रकार स्वार्थ बुद्धि के परित्याग हो जाने पर ईश्वरार्थ किए जाने वाला निष्काम कर्म और पाप युक्त नहीं हो सकते, और भगवत भक्ति
में तो मनुष्य भगवान के शरण ही हो जाता है। उस अवस्था में उसके दूषित भावों का त्याग स्वाभाविक ही होता है। जहाँ दुष्कर्म होते हैं, सफलता के लिए शास्त्रीय विरुद्ध कर्मों का, पापों का आश्रय लिया जाता है। शास्त्र विरुद्ध कर्मों का, पापों का आश्रय लिया जाता है। वहाँ ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति का प्रत्यक्ष देखना मोह मात्र है। इस मोह मात्र का भंग होना आवश्यक है, किंतु हो कैसे? अज्ञान जनित भोग लुप्तता के अंधकार में, अज्ञान जनित भोग लुप्तता के अंधकार ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है और चारों ओर से अंधकार को और भी घर धन करने का अथक प्रयत्न हो रहा है। इस अवस्था की धनता को ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि आज उल्लू और चमगिद्दड़ की दृष्टि जैसी हो गई है। जैसे उस पंछियों को दिन में अंधेरा और रात को प्रकाश दिखता है, वैसे ही हमें भी आज अंधकार में ही प्रकाश का भ्रम हो रहा है। इसी में इस कामोपभोग परायण होकर सैकड़ों आशा की फांसियों में बंधे हुए काम क्रोधादि साधन में काम भोगार्थ न्यायपूर्वक अर्थ प्राप्ति के उपायों में लगे रहे हैं। मोह ने हमें घेर लिया है, अभिमान ने हमें अंधा बना दिया है, लोभ ने हमारी वृत्ति को बिगाड़ दिया है, मद ने हमें उन्नत बना दिया है। इसी से आज हम अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आश्रय लेकर सर्वभूत स्थित भगवान के साथ द्वेष करने लगे। इसी आसुरी भावों का परिणाम नरक की यातनाएं और अधम गति के सिवा और क्या हो सकता है? उपाय क्या है? उपाय है भगवदाराधन। जिन लोगों के भगवान में कुछ भी विश्वास है, वे सबकी ऐसी बुद्धि होने के लिए भगवान से सरल, श्रद्धा युक्त, अकृत्रिम प्रार्थना करें। उठते हुए भगवादि श्वासों को अपने शुद्ध आचरण और सच्ची भक्ति के द्वारा फिर जमा भगवत श्रद्धा के सुख ते हुए वृक्ष की जड़ों को सच्ची निर्भरता की असुंजल धारा से सींचे। आप्त वचनों पर सुधा करें। ऋषि मुनियों को भ्रांत मानना छोड़ दें। जीवन को तप संयम में पूर्ण बनाकर भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण करें। अटल विश्वास तथा परम श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों की सेवा करें और उनकी चरित्र नाम का जप करें। मनुष्य को सावधान होकर यह सोचना चाहिए कि यहाँ सभी भोग सुख अनित्य है, बिजली की भांति चंचल है, घड़े के समान अचानक जरा सी ठेस लगते ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए भोगों से मन हटाकर भगवान में प्रेम करें। भगवान के लिए ही जगत के सारे कार्य करें। जगत के लिए भगवान को कभी नहीं भुलाया जाए। भगवान के लिए जगत को छोड़ना पड़े तो आपत्ति नहीं, कि परंतु जगत के लिए भगवान कभी न छूटे। यदि मनुष्य इस प्रकार निश्चय कर ले तो फिर जगत के छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा जगत भगवानमय हो। जय सीताराम।